जादुई पेड़ की तलाश। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये गांव बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। इस गांव के आसपास आज भी बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे, जिसकी लकड़ियों को बेचकर यहाँ के लोगों का सदियों से गुजारा हुआ करता था। इस गांव में राजू और पिंकी नाम के भाई बहन रहा करते थे। इनको खेलना कूदना और जादुई चीजों में बहुत रुचि हुआ करती थी। एक दिन राजू पिंकी अपनी दोस्त रिया और दीपक के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनकी गेंद एक कोने में जाती है, जहां दो आदमी खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। अरे यूं ही थोड़ी चंदनपुर में लोग लकड़ी काट के पेट पाल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से जंगल में लकड़ी काट रहे हैं, फिर भी कमी नहीं हो रही? हाँ भाई, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। गर्मी हो या बरसात, यहाँ पर लोगों को कभी भी लकड़ियों की कमी नहीं होती। मैंने तो सुना है कि बाकी गांव में लोग लकड़ी काटने को तरस जाते हैं, लेकिन उन्हें लकड़ियाँ आसानी से नहीं मिलती। ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है। किसी को उसके बारे में पता नहीं है। कैसा दिखता है, कहाँ मिलेगा, कुछ भी नहीं पता किसी को। मुझे तो लगता है कि उस बाबा को सब पता होगा। आखिर वो इस जंगल में सदियों से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें तो जंगल का कोना कोना पता होगा। तभी राजू और रिया अपनी गेंद लेकर वापस दोस्तों के पास आते हैं। क्या भैया, कितनी देर लगा दी गेंद लाने में? रिया, तूने सुना? गांव के आसपास जंगल में जादुई पेड़ है। हाँ राजू, कई लोगों ने कहा है उस पेड़ में जादू है और वो सबकी मांग पूरी कर सकता है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ दीपक अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए आता है। अरे अरे राजू और रिया, क्या दुनिया की सबसे बड़ी खोज करने जा रहे हो? तुम लोग तो बिल्कुल पागल हो गए हो। हम पागल नहीं है दीपक, हमें यकीन है कि जंगल में जादुई पेड़ है। हम उसको ढूंढने जा रहे हैं। यूं ही इस गांव के लोग एक ही जंगल से पेड़ इतने सालों से थोड़ी न ला रहे हैं। गर्मी हो या बरसात, इस गांव की लकड़ियां कभी भी खत्म नहीं होती हैं। हाँ दीपक, हमें जंगल में एक बड़ा सफर करना है। हमें यकीन है वो जादुई पेड़ है और वो हमें जरूर मिलेगा। भैया, मैं भी आपके साथ इस सफर पे चलना चाहती हूँ। मुझे इन सब में वैसे भी बहुत रुचि है। प्लीज मुझे भी ले चलिए। बिल्कुल पिंकी, तुम भी हमारे साथ इस सफर में जुड़ जाओ। हम सब मिलकर उस पेड़ को जरूर खोज निकालेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, एकता में ही बल है। राजू, पिंकी और रिया जंगल के सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक बाबा मिलते हैं जो जंगल के रास्ते में खड़े होते हैं। नमस्ते बच्चों, क्या आप भी जंगल के जादुई पेड़ की तलाश में हैं? हाँ बाबा, हमने सुना है कि गांव के आसपास जंगल में एक जादुई पेड़ है। हम उसे ढूंढने आए हैं। पर बाबा, आपको इसके बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है बच्चों। तुम लोग जादुई पेड़ खोज रहे हो। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं इस जंगल में बहुत समय से रहता हूँ और मुझे इस जादुई पेड़ के बारे में पता है, लेकिन उसका रास्ता बहुत मुश्किल है। हम सभी को मिलकर एक साथ काम करना होगा, तभी उस पेड़ तक पहुँच पाएंगे। हम सभी तैयार हैं बाबा। हमें उस जादुई पेड़ को ढूंढना है। हाँ, हम सभी एक साथ काम करेंगे। बाबा उन्हें एक जादुई मार्ग दिखाते हैं। वो सभी मिलकर उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई रोमांचक और जादुई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कहानी का किसी जंगल के भीतर जाते हुए कुछ भाग। ये रास्ता इतना लंबा है, हमें शायद वापस जाना चाहिए। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। हमें उस जादुई पेड़ को ढूंढना है। हाँ, शायद पिंकी सही कह रही है। हमें उस पेड़ को ढूंढना है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। हाँ, राजू सही कह रहा है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वो लोग एक बड़ी झील के पास पहुंचते हैं, जहां उस जादुई पेड़ की प्रतिभा होती है। देखो बच्चों, हम उस जादुई पेड़ के पास पहुंच गए हैं। वह पेड़ बहुत ही शक्तिशाली है और वो हर मांग को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके पास एक शर्त है। उसकी जमीन पर कोई भी अच्छाई के काम करने के लिए होना चाहिए। बाबा, हम सभी तैयार हैं उस जादुई पेड़ की सेवा करने के लिए। हाँ, हमें लगता है हम उस पेड़ के लिए उपयुक्त हैं। हाँ, हम सभी उस पेड़ की सेवा करेंगे। हाँ, मुझे भी उस पेड़ की सेवा करने में खुशी होगी। बाबा और उन चारों बच्चों ने मिलकर उस जादुई पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल में बहुत सारे अच्छे काम किए और वो पेड़ बहुत खुश हो गया। उसकी शक्ति और सामर्थ्य में इजाफा होता गया। बधाई हो बच्चों, आपने उस जादुई पेड़ की सेवा कर दी है। अब वह पेड़ और भी ज्यादा खुश हो गया है। आपने अपने अच्छे कर्मों के बल पर उस पेड़ के चमत्कार को खोल दिया है। बाबा, हमने तो सिर्फ अच्छे काम किए। हमें तो उसका ज्यादा ख्याल तक नहीं था कि हम उसे खोलेंगे। हाँ,
राजू सही कह रहा है, हमने सिर्फ अच्छे काम किए थे, लेकिन उसके बल पर हमें जादुई पेड़ का चमत्कार देखने को मिला। हाँ, हमने वाकई में अच्छे काम करके उस जादुई पेड़ का चमत्कार देख लिया। हाँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे अच्छे कर्मों के बल पर हम उस पेड़ का चमत्कार देखेंगे। बच्चों, यह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। हमारे दिल में अच्छाई का भाव है जो हमें उस जादुई पेड़ के पास ले आया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म हमेशा बदले में अच्छाई लाते हैं। हाँ बाबा, हमें अब समझ में आया है कि अच्छे कर्म हमेशा बदले में अच्छाई लाते हैं। हाँ, हमें ये सब पता चल गया है। अब हम सभी को बस अच्छे ही काम करने चाहिए। हाँ, अब हम सभी अच्छे काम करेंगे। हाँ, हम सभी को अच्छे काम ही करने चाहिए। इसके बाद वो सभी बच्चे जंगल में वापस अपने गांव की ओर चल देते हैं। वो सभी बच्चे बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं और वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे काम करते हैं। इस तरह से वो सभी अपने गांव को खुशियों से भर देते हैं।